सुबह सुबह चाय पीते ही बनवारी जी अखबार उठाकर बाहर जाने लगे तो सुमित्रा जी ने कहा, सुनिए जी, बच्चों से बात किए बहुत दिन हो गए, पोता पोती की बहुत याद आ रही है। अरे तो भाग्यवान, बात कर लो ना, ये फ़ोन रहा, मैं तो बाहर बैठकर अखबार देख रहा हूँ। इतना कहकर बनवारी जी बाहर चले गए तो सुमित्रा जी ने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और बड़ी उम्मीद से बहू का नंबर मिलाया। फ़ोन कुछ देर तक बजता रहा, फिर उधर से तेज आवाज़ आई, माँ जी, आपको कुछ काम नहीं है क्या? सुबह सुबह फ़ोन लेकर बैठ जाती हैं। आपको पता है ना, इस वक्त बच्चों के स्कूल जाने का समय होता है। मैं खुद कितनी बिजी रहती हूँ, तैयार करना, नाश्ता बनाना और फिर खुद ऑफिस के लिए निकलना, ऊपर से आपके फ़ोन उठाऊँ। प्लीज़ बार बार कॉल करके सुबह सुबह हमें परेशान मत किया करो। बहू की बातें सुमित्रा जी के दिल में तीर की तरह चुभ गई। कुछ पल के लिए वो खामोश रह गई। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बिटिया, मैं तो बस बच्चों की आवाज़ सुनना चाहती थी, पर उधर से फ़ोन कट चुका था, जिसे देखकर सुमित्रा जी की आंखों से आंसू झलक आए। फिर उन्हें याद आया कि उनके छोटे बेटे का प्रमोशन होने वाला था। यह सोचकर उन्होंने जल्दी से अपने छोटे बेटे सुमित को कॉल लगाया तो उधर से आवाज़ आई, पर लहजा वही पुराना गुस्से वाला था। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने कहा था ना कि मुझे किसी भी टाइम कॉल मत किया करो। ऑफिस के काम में बिजी रहता हूँ, बॉस से कई बार डांट खा चुका हूँ। आप क्या चाहती हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दें? प्लीज़ माँ, आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, और तब तक प्लीज़ मुझे कॉल करके परेशान मत करना। उसकी बात सुनकर सुमित्रा जी ने जल्दी से कहा, बेटा, बस 2 मिनट। पर इतना कहने से पहले ही फ़ोन कट गया। सुमित्रा जी फ़ोन को हाथ में लिए उसे देखते रह गई। आखिर कैसे बच्चे उनसे इतनी दूर हो गए। उन्होंने एक लंबी सांस ली और धीरे से मोबाइल मेज़ पर रख दिया। उनकी आंखें कुछ पल के लिए नम हो गई, लेकिन नज़रें कहीं दूर अतीत में खो गई। धीरे धीरे उन्हें अपने वो पुराने दिन याद आने लगे, जब इस घर में बच्चों की हंसी गूंजती थी, बनवारी जी की आवाज़ रसोई तक पहुंचती थी। सुमित्रा, आज बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बना, आज रिजल्ट डे है। वो मुस्कुरा देती, फिर सोचती, आज तो महीने का आखिरी हफ्ता है, पैसों के बीच थोड़ी किल्लत है। फिर भी बनवारी जी कहते, बच्चों की खुशी के आगे हमारी ज़रूरत क्या मायने रखती है। दोनों मिलकर पैसे बचाकर बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करते। कभी स्कूल की ड्रेस, कभी साइकिल, तो कभी जन्मदिन का केक। और जब बच्चे हंसते तो लगता जैसे पूरी दुनिया मिल गई हो। सुमित्रा जी की आंखें भर आई। उन्होंने मन ही मन सोचा, हमने अपनी हर इच्छा दबा दी थी बस उनके लिए, और आज जब वही बच्चे बड़े हो गए हैं तो शायद हम ही उनकी इच्छाओं में नहीं रहे। तभी उनके पति बनवारी जी वहाँ आ गए। अखबार मेज पर रखा और पास में पड़ी चेयर पर बैठते हुए कहा, भाग्यवान, फिर वही पुराने दिनों में खो गई क्या? सुमित्रा जी ने फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ जी, वो दिन ही कुछ और थे, जब हमारे पास पैसे कम थे पर अपनापन ज़्यादा था। बनवारी जी ने उनके आंखों में झांकते हुए कहा, अरे भाग्यवान, क्यों पुराने दिनों को याद करके परेशान होती हो? आज मैं तो हूँ ना आपके लिए। लेकिन सुमित्रा जी का मन तो उदास हो चला था। उन्होंने कहा, लोग कैसे कहते हैं कि एक नहीं 2 बच्चे तो होने ही चाहिए, तभी परिवार पूरा और सुखी होता है। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? हमने जब तक अपना फ़र्ज निभाया तब तक ही हमारा घर भरा पूरा रहा और हमारे बच्चे भी आते जाते रहे
और आज देखिए, जब हमें अपने बच्चों की ज़रूरत है और हम उनके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं तो उनके पास समय नहीं है और न ही वो हमारे पास आना चाहते हैं। फिर कैसे हुआ ये भरा पूरा परिवार? क्या जो फिल्मों में दिखाते हैं कि बूढ़े माँ बाप को बच्चे छोड़कर अपनी एक अलग दुनिया बसा लेते हैं, क्या वही असल में सच्चाई है? तभी सुमित्रा जी को उदास देखकर बनवारी जी गुनगुनाने लगे, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। यह सुनकर सुमित्रा जी चिड़चिड़ाते हुए बोली, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ और आप हैं कि गाना गा रहे हैं। बनवारी जी बोले, भाग्यवान, मैंने अपने तरीके से अपने मन की बात तुमसे कही है। अरे जब वक्त ही नहीं ठहरता तो कोई यहाँ किसी के लिए क्या ही ठहरेगा। समझा करो बात को, एक पति पत्नी का रिश्ता ही होता है जो एक दूसरे के लिए हमेशा हर वक्त हाजिर होता है। किसी एक रिश्ते में कोई लालच नहीं होता, बस एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना होती है। हमारे 3 बच्चे हैं, बेटी तो फिर भी भूले भटके हमारा हालचाल पूछ लेती है और बेटे जब तक उन्हें हमारी ज़रूरत थी वो हमारे घोंसले में रहे। अब इस घोंसला बनाने वाले बूढ़े माँ बाप की उन्हें ज़रूरत नहीं है तो वो हमें क्यों पूछेंगे? तुम क्यों इन बातों से अपने मन को दुखी करती हो? मैं तुम्हारे लिए हूँ और तुम मेरे लिए हो, क्या इतना ही काफ़ी नहीं है? चलो आज मैं तुम्हारे लिए फिर से चाय बनाता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगी? इतना कहकर बनवारी जी ने उस बात को घुमाने की कोशिश की और रसोई की तरफ जाने लगे तो सुमित्रा जी बोली, बड़े आए चाय बनाने वाले, मेरा शरीर अभी इतना भी नहीं गिरा है कि मैं आपको चाय ना दे सकूं। जिस दिन नहीं रहूंगी अकेले बनाकर चाय पीते रहना। अब अपने अखबार की खबर पूरी पढ़ लो, मैं चाय लाती हूँ। इतना कहकर वो उन्हें बैठाकर रसोई में चली गई, जिसे सुनकर बनवारी जी मुस्कुरा दिए। सुमित्रा जी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बनवारी जी ने अपने जीवन की सारी कमाई उन बच्चों को पढ़ाने और उनका जीवन संवारने में लगा दिया। बेटी का विवाह करके अपनी जिम्मेदारी पूरी की। बड़े बेटे की भी नौकरी लग गई तो उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और अपना परिवार वही बसा लिया। और छोटा बेटा मुंबई में अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गया। बेटी का ससुराल भी दूसरे शहर में था, इसलिए वो भी कम ही आना जाना करती थी। बच गए ये दोनों। इन्होंने तो अपना फ़र्ज निभा लिया था, बस सामने वाले का इंतज़ार था कि कब वे माता पिता के प्रति अपना फ़र्ज समझेंगे और उसे पूरा करने की शुरुआत करेंगे। बड़ी बहू नेहा, जो ससुराल को एक बंदी समझती थी और उसमें एडजस्ट नहीं होना चाहती थी, उसे लगता था कौन ऐसे झंझटों में पड़े जिसके कारण बड़ा बेटा भी परिवार से दूर ही रहना ठीक समझता था। मुश्किल से 2-3 साल में एक बार माँ बाप से मिलने आता और मिलकर अपनी जिम्मेदारी की भरी पूर्ति कर देता था। अपने पोते पोतियों को देखकर सुमित्रा जी उस वक्त बहुत खुश होती, लेकिन उनके जाते ही वापस से उदास हो जाती। बड़ी बहू को देखकर सुमित्रा जी का प्रेम विवाह से भरोसा उठ गया तो उन्होंने छोटे बेटे की शादी अपनी मर्जी से करवाई, ये सोचकर कि शायद ये विवाह सफल हो और बेटा माँ बाप से दूर ना हो। पर होने को कौन टाल सकता है। छोटी बहू सरोज को आए हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे कि एक रोज़ उसने सुमित्रा जी से गुस्से से कहा, माँ जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है तो आज घर का सारा काम आप कर लीजिए, और अगर नहीं काम हो पाता है तो जाइए और कहिए पापा जी से कि वो कर ले, या फिर इतनी दौलत है नौकर लगवा लें। मैंने अपने माँ बाप के घर में इतना काम नहीं किया जितना इन 2 महीनों में यहाँ कर चुकी हूँ, तब मुझसे ये सेवा सत्कार तो नहीं हो पाएगी और ना ही मुझसे उम्मीद रखिएगा
यह सुनकर सुमित्रा जी को धक्का सा लगा। उन्होंने धीरे से कहा, बहू, पर मैं तो रसोई और दूसरे कामों में तुम्हारी मदद करती ही रहती हूँ, फिर तुम इतनी नाराज़ क्यों हो? जिस पर सरोज तुनक कर बोली, क्या खाक मदद करती हो? अगर 2 रोटी बनाने में मदद करती हो तो 4 रोटी खाती भी तो हो, और सारी सेवा मैं ही क्यों करूं? मैं इकलौती बहू तो हूँ नहीं आपकी, मेरे अलावा आपकी एक और बहू है ना, आपकी बड़ी बहू। फिर मैं ही अकेली आप लोगों का बोझ क्यों उठाऊंगी? वो लोग तो कभी आपको देखने भी नहीं आते, बल्कि वहाँ मज़े से रह रहे हैं, और मुझे इस चिड़ियाघर में आप लोगों के साथ रहना पड़ता है। पर अब बहुत हो गया, अब मैं आपका बोझ एक दिन भी नहीं उठा सकती। सुमित्रा जी बोली, बहू, ऐसा मत करो, हम तुम पर उम्मीद नहीं लगाएंगे तो किस पर लगाएंगे? बुढ़ापे में माँ बाप, बेटे बेटी और बहू से ही तो उम्मीद रखते हैं। फिर तुम ऐसे करोगी तो हम कहाँ जाएंगे? आखिर हमने भी तो अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए गुजार दी। यह सुनते ही सरोज गुस्से से बोली, क्या मतलब है आपका? आपने जो भी किया वो सब क्या मेरे लिए किया? अरे आपने अपने बड़े बेटे बहू के लिए किया, जो कि अब मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं। पर अब मैं कुछ नहीं करूँगी, अब हटिए मेरे सामने से। सुबह सुबह आप लोगों का मुंह देख लेती हूँ तो पूरा दिन खराब हो जाता है। कहते हुए सरोज उन्हें एक तरफ धक्का देते हुए अपने कमरे में चली गई। अब आए दिन उसकी वजह से घर में झगड़ा होने लगा, जिस कारण से छोटा बेटा भी पत्नी को लेकर मुंबई में शिफ्ट होना चाहता था। सुमित्रा जी ने बेटे बहू के पैर पकड़े कि बेटा, तुम तो मत जाओ, हम दोनों अकेले हो जाएंगे, हमारे बारे में कुछ तो सोचो। इस बुढ़ापे में समय नहीं कटता, ऊपर से तुम लोग भी चले जाओगे तो हम किसका मुंह देखेंगे? काम हम कर लिया करेंगे, लेकिन अकेले तो मत छोड़ो। तभी सरोज गुस्से से बोली, ये सब ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने फैसला कर लिया तो कर लिया, हम यहाँ नहीं रहेंगे। और आप सुन रहे हो मेरी बात, अब चलते हो या मैं खुद अपने मायके चली जाऊँ, फिर रह लेना अकेले अपने माँ बाप के साथ है। यह सुनकर सुमित्रा जी का बेटा जल्दी से हड़बड़ाकर बोला, अरे मैं चल तो रहा हूँ, मुझे भी यहाँ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं भी रोज़ रोज़ की चिक चिक से परेशान हो गया हूँ। ये कहकर वो भी सामान लेकर निकल गया। एक एक करके सब अपना मतलब पूरा करके माँ बाप को छोड़कर चले गए और दोनों बुजुर्ग दंपति अकेले हो गए। कुछ दिनों बाद दिवाली का त्यौहार आने वाला था। सुमित्रा जी की आंखों में एक चमक थी। इस बार उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि इस दिवाली पर पूरा परिवार साथ होगा। उनका दिल उम्मीद से भरा था कि सब बच्चे आएंगे, घर फिर से रौनक से जगमगाएगा। वैसे तो नहीं आ सकते, लेकिन त्योहार पर तो मिल सकते हैं ना। उन्होंने सबसे पहले बड़े बेटे को कॉल किया। फ़ोन उठाते ही उधर से ठंडी आवाज़ आई, माँ माफ़ करना, लेकिन हम आपके साथ दिवाली नहीं मना सकते, अभी टाइम नहीं है, ऑफिस में प्रोजेक्ट चल रहा है। वैसे भी यहाँ दिवाली का दिन ऑफिस का ही होता है, आप छोटे के साथ मना लेना। सुमित्रा जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा सब साथ बैठेंगे तो घर में थोड़ा उजाला बढ़ जाएगा। तभी उधर से उनकी बहू की गुस्से से आवाज़ आई, अरे आप उस बुढ़िया से बात करना बंद कीजिए, इसके ड्रामे ख़त्म ही नहीं होते हैं। आपको भी तो ऑफिस जाना है, निकलिए, उन्हें छोड़ दीजिए अपने हाल पर। जिस पर उनके बेटे ने कॉल कट कर दी। एक बार फिर से सुमित्रा जी का दिल टूट चुका था, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को साफ करके थोड़ी देर बाद छोटे बेटे को फ़ोन लगाया। इस बार फ़ोन बहू ने उठाया। उसका लहजा पहले से भी ज़्यादा तेज़ था। मम्मी जी, आपने फिर से कॉल कर दिया, आपको कुछ काम नहीं है क्या? मुझे आपके साथ कोई त्यौहार नहीं मनाना। जब बड़े नहीं आ रहे हैं
तो हमसे तो उम्मीद मत कीजिए कि हम इतना पैसा खर्च करके वहाँ पर आपके पास दिवाली मनाने आएंगे। इतना कहकर बहू ने फ़ोन काट दिया। सुमित्रा जी कुछ पल यूं ही बैठे रही। बनवारी जी ने पास आकर कहा, क्या हुआ, बच्चे कब आ रहे हैं? तो सुमित्रा जी ने धीमी आवाज़ में कहा, बच्चे कहाँ आ रहे हैं जी, उनके पास समय नहीं है। बनवारी जी ने मुस्कुराने की कोशिश की, कोई बात नहीं भाग्यवान, इस बार की दिवाली हम दोनों साथ मनाएंगे। मैं खुद बाजार जाकर तुम्हारे लिए लड्डू लाऊंगा। सुमित्रा जी की आंखों में आंसू भर आए, पर होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हाँ जी, जब सब छोड़ गए तो हमने खुद ही तो साथ निभाना सीखा है। उस शाम बनवारी जी ने दिए जलाई, सुमित्रा जी ने पूजा की थाली सजाई। घर में कम दिए थे, पर जो जले थे वो एक दूसरे के लिए थे। लेकिन उनका मन उस रात बहुत उदास हो गया। कुछ दिनों बाद ऐसे ही सुमित्रा जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उनके दिमाग में हर वक्त यही चलता कि 3 बच्चे होने के बाद भी वो इतनी अकेली है। बनवारी जी ने अपने बच्चों को माँ की खबर दी तो पूरा परिवार मौजूद हुआ। अगले दिन जब सभी बैठक प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे वहाँ से निकला जाए, तभी बनवारी जी ने अपने बेटों से कहा, तुम्हारी माँ दिन रात तुम लोगों को याद करती रहती है। तुम लोग उसकी तकलीफ़ क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्यों ना तुम लोग यहीं रुक जाओ, कुछ टाइम के लिए ही सही। क्या तुम लोग अपने जीवन का 1-2 साल भी हमें नहीं दे सकते? ये सुनकर दोनों बेटे एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उनकी पत्नियों का मुंह बन गया। नेहा ने झट से कहा, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकती। मुझे कोई बंदिश करके रखे, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं खुलकर जीना चाहती हूँ। मुझे अपना शहर ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर सरोज क्यों पीछे रहती, उसने भी कहा, हाँ तो मैं ही अकेली सेवा क्यों करूँगी भाभी? भाभी तो अपने पति के साथ चली जाएगी। मेरे आने से पहले भी इन्होंने इतने साल अकेले शहर में मज़े किए और अब भी चले जाएंगे। मैं अकेली यहाँ खटती रहूँ? ना बाबा ना, जितना किया बहुत किया। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई जिए या मरे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बनवारी जी ये सुनकर हैरान थे। वे बोले, यहाँ कौन सी बंदिश है बहू? कौन सा तुम लोगों को सास के पैर दबाने हैं? तुम लोग अपने मन मुताबिक चलती हो, फिर भी तुम लोग ऐसी बातें कर रही हो। तभी सरोज बोली, मुझसे आप लोगों की सेवा नहीं होगी। आपकी बड़ी बहू अगर कर सकती है तो पूछ लीजिए, वरना मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा। मैंने बोल दिया एक बार, बस यही बात ख़त्म। दोनों बेटे भी कहने लगे, पिताजी, अगर हमें पता होता कि आप हमसे ये सब कहने के लिए बुला रहे हैं तो हम आते ही नहीं। अरे हमारी ज़िंदगी है, हमें जीने दीजिए, क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? आप लोगों ने तो जितना जीना था जी लिया। अब हमारी ज़िंदगी में इतनी बेदखल अंदाजी मत करो कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। वैसे भी हमें पाल पोस कर आपने कोई एहसान नहीं किया। यह आपका फ़र्ज़ था जो आपने निभाया। अगर आपको पैसे चाहिए तो बता दीजिए, उतनी मदद हम कर सकते हैं, पर यहाँ रहने के लिए मत कहिएगा। इतना कहकर दोनों अपनी अपनी पत्नियों को लेकर चले गए। बनवारी जी जाते हुए अपने दोनों बेटों का चेहरा देखते रह गए। अगले दिन बेटी भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अपने घर चली गई तो फिर से वही अकेलापन चारों तरफ पसर गया, जिसके कारण धीरे धीरे सुमित्रा जी की तबीयत और ख़राब रहने लगी। एक रोज़ बनवारी जी ने फैसला लिया और सुमित्रा जी से कहा, भाग्यवान, तुम सही कहती थी, बच्चों को हमारी ज़रूरत नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो अब हम उन्हें भी जीने देंगे और हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएंगे। उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के चक्कर में हमने अपनी जो भी इच्छाएं अधूरी छोड़ी थी उसे हम अब पूरी करेंगे। बस इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए।
तुम अपने दिलो दिमाग को मजबूत करो तो देखना बहुत जल्दी तुम ठीक हो जाओगी। और तुम क्या चाहती हो कि तुम चली जाओ और तुम्हारे पीछे मैं रो रो कर इन लोगों के सामने एक एक रोटी की भीख मांगता रहूं? तो सुमित्रा जी बोली, शुभ शुभ बोलिए जी, ईश्वर मुझे आपसे पहले ले जाए, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। धीरे धीरे सुमित्रा जी ने उन परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया और उनकी स्थिति में सुधार आने लगा। अब दोनों एक दूसरे का पूरा ध्यान रखते। बनवारी जी ने कुछ दिन बाद कार चलाना सीख लिया और नई कार खरीद ली। जब उनके दोनों बेटों को पता चला कि पिताजी ने नई कार खरीदी है तो उन लोगों ने बनवारी जी को फ़ोन किया, पिताजी क्यों बेवजह पैसे खर्च करने पर तुले हुए हो? इस उम्र में गाड़ी चलाने का शौक चढ़ा है आपको? क्या ये सब आपको शोभा देता है? कहीं कुछ इधर उधर हो गया तो फिर हमें वहाँ वापस आना पड़ेगा। बनवारी जी बोले, बेटा तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई और परवरिश में बहुत पैसा खर्च कर दिया, पर माफ़ करना उसका तो कोई रिटर्न आता हुआ नहीं दिखा। पर चिंता मत करो, वो हम तुमसे मांग भी नहीं रहे हैं। बात इस उम्र में नए शौक की तो नहीं है, ये तो मेरे बहुत पुराने शौक हैं जो आज तक दबा के रखा था। हम अपनी इच्छाओं को दबाया करते थे पर अब नहीं दबाएंगे, क्योंकि पहले हमें तुम लोग नज़र आते थे। और एक आखिरी बात जो ध्यान से सुनो, ये हमारी ज़िंदगी है, हमें चैन से जीने दो। बहुत कर दिया तुम लोगों के लिए, अब हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। दोनों भाइयों ने आपस में विचार किया कि अगर पापा को रोका नहीं तो वो सारी संपत्ति लुटा देंगे। अरे माँ, अब कितने दिन बचेगी उनके शौक पूरा करने के लिए? क्यों फालतू में पैसे खर्च कर रहे हैं? यही सब सोचकर दोनों अपनी अपनी पत्नियों को लेकर गांव पहुँचे। सरोज सुमित्रा जी को देखकर बोली, अरे माँ जी, आप तो भली चंगी हैं, फिर फालतू में बीमार होने का नाटक क्यों कर रही थी? सुमित्रा जी मुस्कुराकर बोली, बहू तुमने तो मेरी सेवा की नहीं, ये तो मेरे पति ने मुझे साहस दिया और उनका साथ मिला जो आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तभी छोटा बेटा बोला, जब आप लोगों के पास इतने पैसे हैं तो आप लोगों ने हमारी मदद क्यों नहीं की? मुंबई में मैं अपना घर ले सकता था, वहाँ का किराया मालूम है, हर महीने 20,000 रुपये किराया भरता हूँ और आप लोग यहाँ नई गाड़ी में बैठ रहे हो। शर्म नहीं आती? बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं हुई और आप लोग अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हो। तभी बड़ा बेटा कटु स्वर में बोला, आपको पता है शहर से आने जाने में कितना खर्चा हो जाता है। मैं तो इस भरोसे वहाँ बैठा हूँ कि यहाँ जो भी संपत्ति है वो सुरक्षित रहेगी। कल को जब सब कुछ छोड़कर वापस आऊँगा तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पर आप लोग जीते जी सब उड़ा देंगे। उसके शब्दों में कोई शर्मिंदगी नहीं थी। तभी सुमित्रा जी आगे बढ़ी और बेटे के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। पैदा किया था तुम्हें, पूरी जिंदगी तुम्हें खिलाते रहूंगी, ये कमिटमेंट नहीं किया था। हमने तो अपना फर्ज निभा दिया, पर तुम लोगों ने हमारे लिए क्या किया? अरे तुम जैसी बेशरम औलाद होने से अच्छा है मैं बांझ ही रह जाती, कम से कम ऐसी जहरीली बातें तो नहीं सुननी पड़ती। तभी बड़े बेटे ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो बनवारी जी ने गुस्से से कहा, अब एक शब्द और नहीं, घर से निकल जाओ और वापस मत आना, वरना मैं कानूनी रास्ता अपनाऊंगा और ये पक्का कर दूंगा कि मेरी संपत्ति का एक भी हिस्सा तुम्हें ना मिले। ये सुनकर दोनों बेटों ने बैग उठा लिए। दोनों बहुएं भी गुस्से से बोली, हम चल रहे हैं, अब आप लोग मरे या जिए, हमारा आपसे कोई वास्ता नहीं है। इतना कहकर बड़बड़ाते हुए चारों लोग वहाँ से निकल गए। दरवाज़ा बंद होने के बाद घर में अचानक सन्नाटा ऐसा छाया
जैसे किसी तूफान के बाद सब कुछ थम गया हो। सुमित्रा जी बिस्तर पर बैठकर गहरी सांस लेने लगी। मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था, पर उनके चेहरे पर एक नई तरह की राहत भी थी, जो किसी बोझ के उतरने जैसी थी। दोस्तों, बुढ़ापे में माँ बाप को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पैसों की नहीं, बल्कि अपने बच्चों की होती है, जिन्होंने पूरी जिंदगी बच्चों की खुशियों के लिए अपने सपनों का त्याग किया। उन्हें अकेलापन और अपमान देना सबसे बड़ा अन्याय है। सच्चा परिवार वही है जहाँ रिश्ते स्वार्थ से नहीं, प्रेम और जिम्मेदारी से निभाए जाते हैं। और याद रखिए, आत्मसम्मान के साथ जीना हर उम्र में ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, बनवारी जी ने अपने बेटों को माफ़ ना करके सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।